नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आगे का स्टडी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 3 जिसका नाम है आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स, यानी कि हम लोग मैट्रिक्स के थ्योरी कर चुके थे। यानी कि इस सेशन के माध्यम से हम लोग प्रश्नावली 3.1 के कुछ क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन को। और आप लोग थ्योरी नहीं देखे होंगे तो एक बार जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको क्या होगा है कि प्रश्नावली 3.1 को क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। तो आप लोग नहीं देखेंगे तो एक बार जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं हम लोग स्टार्ट क्वेश्चन को। तो देखिए क्या है कि हम लोग का जो है कि चैप्टर 3 का अवयव यानी कि 3.1 के क्वेश्चन को करेंगे। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग थ्योरी नहीं देखे होंगे तो एक बार जाकर प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को क्वेश्चन को समझने में कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। तो देखिएगा कि क्वेश्चन हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग प्रश्नावली 3.1 को देखेंगे। तो देखिए यानी कि प्रश्नावली 3.1 के हम लोग एक नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एक नंबर क्वेश्चन क्या है, हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग थ्योरी नहीं देखोगे तो जाकर एक बार जरूर प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि क्या होगा कि थ्योरी आप देख लेते हैं तो आपको जो क्वेश्चन है समझने में कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। देखिए जो क्वेश्चन है प्रश्नावली के हम लोग पढ़े कि प्रश्नावली 3.1 और 3.1 का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को पहले देखते हैं। तो क्या है क्वेश्चन की आव्यूह ए बराबर दिया गया है। हम बोले थे कि देखिए जो भी आव्यूह होता है उसको क्या करते हैं, बड़ा कोष्ठक के अंदर हम लोग लिखते हैं, और जो भी बड़ा कोष्ठक के अंदर संख्या होती है उसे हम लोग सदस्य अवयव बोलते हैं। तो क्या कर रहा है कि आव्यूह ए बराबर, तो बोलिएगा यानी कि ए हम लोग बोले थे जब थ्योरी पढ़ रहे थे तो क्या कि अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा आव्यूह को सूचित किया जाता है। यानी कि देखिएगा तो क्या है कि ए से सूचित किया गया है, यानी कि ए बराबर बोला गया है। तो यानी कि हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला की एबीसीडी यानी कि ए से लेकर जेड तक कुछ भी हम लोग सूचित आव्यूह को कर सकते हैं। तो देखिए क्या है कि आव्यूह को है ए बराबर इतना के लिए मान ज्ञात कीजिए। अब मान ज्ञात कीजिए और देखिए 3 दिया है टॉपिक, बोल रहा है कि पहला कि आव्यूह की कोटि बताना है, और दूसरा जो टॉपिक है कह रहा है कि आव्यूह अवयवों की संख्या। तो क्या है कि अवयवों की संख्या, इसमें कह रहा है कि अवयव A13 यानी ए आई जे, यानी कि जो सदस्य था हम लोग क्या करते थे ए आई जे से सूचित करते थे। आई का मतलब देखिए तो ए आई जे यानी कि 13, तो 13 को होने का मतलब क्या है कि आई के स्थान पर 1 है और जे के स्थान पर क्या है कि 3 है। तो हम लोग आई को रो बोल रहे थे, यानी कि देखिए अभी क्वेश्चन को करेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या है कि A13 ज्ञात करना है, A21 ज्ञात करना है, और A33 और A24 और ये 23 ज्ञात करना है। तो देखिए पहले हम लोग पहला टॉपिक को देखते हैं। तो पहला जो टॉपिक है क्या है कि आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह को कोटि हम लोग थ्योरी में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि आव्यूह की कोटि देखिए क्या था पहला टॉपिक क्या बनाएगा हमारा कि अवयव की कोटि। तो देखिए जो अवयव की कोटि किसे कहते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। देखिए यहाँ पर करेंगे क्या कि हम लोग हल एक नंबर जो क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल यानी कि एक नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे तो टॉपिक हम लोग 1 है, यानी कि जो एक नंबर क्वेश्चन है उसका क्या है कि 1 है। और 1 नंबर जो क्वेश्चन है यानी कि देखिए ए बराबर क्या है कि ए बराबर इतना सदस्य दिया गया, कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्या टॉपिक बना है कि हमारा कि अवयव की कोटि। तो देखिए अवयव की कोटि उसे कहते हैं, यानी कि क्या करते हैं हम लोग कि पहले देखते हैं कितना रो है और कितना कॉलम है। कहने का मतलब कि रो मतलब क्या होता है कि पंक्ति उसे कहते हैं जो एक्स अक्ष के टाइप में रहता है, और जिसे कॉलम यानी कि स्तंभ जो खंभा की तरह खड़ा रहता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं यानी कि वाई अक्ष टाइप में। जैसे हम बताए थे कि क्या की थ्योरी में कि देखिए जो एक्स अक्ष होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम यानी कि रो बोलते हैं, जो वाई अक्ष के फॉर्म में रहता है उसे कॉलम यानी कि स्तंभ बोलते हैं। तो देखिएगा तो क्वेश्चन में क्या है, तो देखिए जो क्वेश्चन है यानी कि देखिए आर
यानी कि R1 बोलेंगे, यानी कि R1 यानी कि जो है सूता हुआ है उसे हम लोग क्या करेंगे एक अक्ष बोलेंगे। देखिएगा तो ऐसे देखिए है तो क्या है कि एक अक्ष के फॉर्म में है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग कि R1 कहने का मतलब कि 1 पंक्ति, ऐसे क्या बोलेंगे हम लोग R2 कहने का मतलब कि 2 पंक्ति। देखिएगा तो ऐसे एक अक्ष में यानी कि है तो क्या है 3 यानी कि R3 यानी कि 3 पंक्ति हो गया। इसी तरह हम लोग देखेंगे y अक्ष के फॉर्म में कौन कौन सी है संख्या, तो यानी कि देखेंगे तो C1 कहने का मतलब कि C से हम लोग कॉलम को सूचित करते हैं, अब कॉलम कहने का मतलब कि स्तंभ जो खंभा की तरह खड़ा रहता है, यानी कि C1 हो गया। इसी तरह हमारा क्या हो गया C2 हो गया, यानी कि C2। इसी तरह हम लोग देखेंगे तो इसे C3 बोलेंगे, इसी तरह देखेंगे तो इसे C4 बोलेंगे। तो वो देखिए अवयव की कोटि उसे कहते हैं पहले हम कभी भी लिखते हैं तो क्या करते हैं एक अक्ष को लिखते हैं, एक अक्ष कहने का मतलब कि पहले रो को लिखते हैं, और रो क्या है कि देखिए R1 है, R2 है, R3 है, क्या है कि R1 है, R2 है, R3। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे कि अवयव की कोटि, तो अवयव की कोटि देखिए अवयव का कोटि यानी कि कितना रो है, पहले हम लोग क्या करेंगे रो लिखेंगे। तो देखिए R1 R2 R3 यानी क्या हो गया कि 3, और जब भी हम लोग अवयव की कोटि को लिखते हैं तो m गुना n के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि हम लोग थ्योरी में पढ़े थे कि अवयव किसे कहते हैं, तो m रो और n कॉलम का आयताकार सजावट अवयव कहलाता है, यानी कि m हम लोग का क्या हो गया कि रो हो गया और n जो हो गया क्या हो गया कॉलम हो गया, यानी कि m गुना n के फॉर्म में जब भी हम लोग लिखते हैं यानी कि अवयव की कोटि को, तो यानी क्या करते हैं कि m गुना n को फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि m कहने का मतलब कि कितना रो है। तो देखिए क्या है कि R1 R2 R3 यानी कि 3 क्या है कि रो है, 3 हो गया, और गुना देखिएगा देखिए थोड़ा सा इसे देखिए यानी क्या हो गया कि देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो गया 3 हो गया रो यानी कि 3 हो गया हमारा रो, और कॉलम यानी कि C1 C2 C3 और C4, यानी कहने का मतलब कि इसमें कितना है कि 4 स्तंभ है, यानी कि 3 गुना 4 यानी कि जो इसका कोटि होगा यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। यानी बोल रहा है कि अवयव की कोटि, तो अवयव का यानी कि 3 रो है और 4 कॉलम यानी कि 3 गुना 4 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग दूसरा टॉपिक को देखेंगे, तो देखिए जो दूसरा टॉपिक है क्या है, देखिए इसको मिटा देते हैं थोड़ा, देखिए यानी कि जो दूसरा टॉपिक है क्या है कि बोल रहा है कि देखिए अवयवों की संख्या, यानी कि देखिए इसमें कितना संख्या है कितना सदस्य है, कहने का मतलब है कि देखिए क्या है कि पहले हम लोग 1 2 3 4 ऐसे गिनेंगे, यानी कि ऐसे ऐसे करके हम लोग पूरा अंतिम तक गिनेंगे, तो गिनेंगे ऐसे थोड़ी हम लोग, यानी कि देखिएगा तो क्या है कि अवयव को कोटि को अभी हम लोग हल किए हैं तो 3 गुना 4 है, तो सीधी सी बात है कि 3 में हम लोग 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग 12 देखेंगे तो देखिए ऐसे भी हम लोग गिनेंगे तो 12 ही संख्या बनेगा। देखिए क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कहने का मतलब क्या है कि 12 संख्या है, यानी कि आप लोग अवयव की कोटियों और जानते हैं तो अवयव की कोटि को गुना कर देते हैं तो उतना ही हमारा क्या है कि सदस्य उसमें अवयव बनेगा। तो हमारा कितना बनेगा अवयव, यहाँ पर लिखेंगे अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तो देखिए जो संख्या है क्या है कि यहाँ पर 3 रो था और 4 कॉलम था, यानी 3 गुना 4 इसका पूरा जितना भी हमारा संख्या होगा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसमें पूरा संख्या कितना है 12 है। अब देखेंगे हम लोग तीसरा टॉपिक को, देखिए तीसरा जो टॉपिक क्या है, देखिए ऐसा क्वेश्चन हम लोगों को 1 नंबर और 2 नंबर में देखने को मिलता है, तो इसे थोड़ा सा अच्छा से समझेंगे। देखिए क्या है कि अवयव कह रहा है कि अवयव A13, ठीक, क्योंकि थोड़ा आपके पास को किताब होगा तो ले लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा देखने में आप लोगों को दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही होगी, तो देखिए किताब होगा तो अच्छा होगा ले लीजिएगा। यानी क्या है कि A11 A21 A33 A24 और A23 कितना है, यानी कौन सी संख्या A11 का स्थान A13 के स्थान पर कौन सी संख्या, कहने का मतलब A21 के स्थान पर कौन सी संख्या है, A33 के स्थान पर कौन सी संख्या है, A24 के स्थान पर कौन सी संख्या है, A23 के स्थान पर कौन सी संख्या है। तो देखिए पहले क्या है कि जो भी हमारा अवयव की कोटि है 3 गुना 4 की है, तो 3 गुना 4 की है, तो यानी कि हम लोग कैसे लिखते थे
देखिए क्या लिखते थे हम लोग, यानी कि ए बराबर हम लोग देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखते थे हम लोग ए11 ए12 ए13, ठीक। यानी कि देखिए क्या है कि 3 गुना 4 का है, यानी कि 3 हमारा रो है और 4 कॉलम, यानी कि ये 14 तक जाएगा। क्या होगा कि ये 14 तक जाएगा। तो बोलिएगा ये 11 12 13 ऐसे क्यों लिख रहे हैं, तो देखिए क्या होता है कि जो भी सदस्य होता है इसे हम लोग ए आई जैसे सूचित करते हैं। आव्यूह के जितने सदस्य होते हैं, आव्यूह के जितने सदस्य इसे ए आई जैसे सूचित करते हैं, यानी कि आई के स्थान पर क्या है कि 1 है और जे के स्थान पर ए11 में 1 है। 12 में इसी तरह हम लोग ए12 को देखते हैं, तो आई के स्थान पर हमारा क्या है कि 1 है और जे के स्थान पर 2 है, ठीक। अभी हम लोग एक दो क्वेश्चन को करेंगे तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या है कि ये 14, अब 14 के बाद जो हम लोग R1 लिखे हैं, अब R2 में लिखेंगे तो हम लोग 21 22 लिखेंगे। उसी तरह हम लोग R3 को लिखेंगे तो 31 32 से स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह क्या होगा कि यहाँ पर A21 हो जाएगा, A22 A23 A24, ठीक। देखिए इसी तरह हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम लोग 31 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 31 32 33 34, ठीक। यानी कि देखिए तो क्या है कि 34, यानी कि देखिए जो हम लोग को क्या पूछ रहा है कि A11 का मान, तो देखिए क्या है कि A11 बोले सॉरी A13 का मान, तो A13 के स्थान पर कौन सी संख्या है, तो देखिए हम लोग क्या कहते हैं, इसे 11 बोलते हैं, 12 13, यानी कि A13 के स्थान पर कितनी संख्या है, तो 19 है। तो A13 के स्थान पर कितना लिख देंगे हम लोग, 19। इसी तरह हम लोग देखेंगे A21 है, तो A21 के स्थान पर कौन सी संख्या है, तो देखिए A21 किसे बोलते हैं, A21 के स्थान पर यहाँ पर कौन सी संख्या है, तो 35 है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, A21 बराबर 35, ठीक। इसी तरह क्या है कि A33 है, यानी कि A33 के स्थान पर कौन सी संख्या है, तो A33 के स्थान पर देखेंगे हम लोग, तो देखिए क्या है कि यहाँ पर 31 32 33, यानी कि 33 बोला है, तो यानी कि 31 32 33, देखिए क्या है कि 31 32 33, यानी कि 33 के स्थान पर क्या है कि -5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -5, ठीक, -5 -5, ठीक। अब इसी तरह हम लोग देखेंगे कि A24, यानी कि लिखेंगे हम लोग A24, A24 के स्थान पर कौन सी संख्या है जी, यानी देखिए अब 21 22 23 24, यानी कि R2 में क्या है कि अंतिम संख्या, R2 में अंतिम संख्या यानी कि 21 22 23 24, यानी कि 24 के स्थान पर क्या है कि A12। इसी तरह हम लोग 12 यानी कि 24 के बाद क्या है कि A23 पूछ रहा है, यानी कि 23, यानी कि देखिएगा R2 में यानी कि 3 पर, यानी कि क्या है कि 21 22 23, यानी क्या है कि ये 23 ये 5 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग दूसरी क्वेश्चन को देखेंगे, एक बार देख लेंगे अच्छा से। यानी कि इसमें क्या पूछ रहा था कि अवयव की कोटि, अवयव की संख्या, जो भी हमारा सदस्य है, यानी कि A13 A21 A33 A24 और A23 का मान कितना है हम लोग को लिख दिए हैं। देखेंगे हम लोग अब दूसरी क्वेश्चन को, तो चलिए देखिए जो दूसरा क्वेश्चन किया है, देखिए जो 2 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो संभव कोटियां क्या है। यानी देखिए संभव कोटियां कहने का मतलब इसे कितने भागों हम लोग गुणनखंड यानी गुना के भागों में कितने बार कैसे कितना हम लोग तोड़ सकते हैं, यानी कहने का मतलब है कि हम लोग गुना करने में हम लोग कितना इसे भाग यानी तोड़ कर हम लोग गुणनफल में लिख सकते हैं। तो देखिए क्या है कि 24 को हम लोग क भागों में तोड़ सकते हैं, यही लिखना है हम लोगों को। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यानी कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हो तो उसकी संभव कोटियां क्या है। पहले हम लोग 24 वाला के देखेंगे और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 13 अवयव वाला कोटि को देखेंगे। तो देखिए पहले हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि हल 24
24 अवयव की संभव कोटि है। संभव कोटि है। तो देखिए क्या है कि संभव कोटि है। देखिए यानी कि 24 को हम लोग कितने भागों में यानी गुना में हम लोग कितने पद में तोड़ सकते हैं। कहने का मतलब कि देखिए आप 1 से 24 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 24। यानी कहने का मतलब 1 गुना 24 यानी कि 1 रो और क्या होगा 24 कॉलम हो जाएगा। इसी तरह देखेंगे तो हम लोग क्या है कि 24 गुना 1 कहने का मतलब हम लोग 24 को 1 से गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा 24 प्राप्त होगा। यानी कि 24 रो हो जाएगा और 1 कॉलम हो जाएगा। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 2 गुना 12 यानी बोले थे कि गुणनफल में इसे तोड़ेंगे यानी कि 2 से हम लोग 12 में गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। यानी कि 24 हो जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा 2 रो हो जाएगा और 12 कॉलम हो जाएगा। इसी तरह हम लोग लिखेंगे यानी कि 12 गुना 2 यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 12 कॉलम रो हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा हमारा कॉलम हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह हम लोग फिर तोड़ेंगे इसे 24 को तोड़ते हैं तो हम लोग क्या करेंगे 3 गुना हम लोग 8 भी कर सकते हैं यानी कि 3 रो हो जाएगा और 8 कॉलम यानी कि 3 पंक्ति हो जाएगा और 8 स्तंभ हो जाएगा। इसी तरह हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा 8 गुना 3 भी लिख सकते हैं यानी कि 3 हमारा रो और 3 बोल रहे हैं सॉरी 8 हमारा रो और 3 कॉलम हो जाएगा। इसी तरह हम लोग तोड़ेंगे तो 24 गुना 6 गुना 4 गुना 6 भी कर सकते हैं यानी कि 4 में हम लोग 6 से गुना करते हैं तो फिर 24 आ जाएगा। इसी तरह हम लोग फिर करेंगे 6 गुना 4 यानी कि 6 में 4 से भी गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 24 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि देखिएगा तो जो 24 का संभव कोटियां होगी क्या होगी हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो भी हमारा 24 को हम लोग गुणनफल में तोड़ते हैं यानी कि 8 हमारा क्या है कि कोटियां बनती है। तो क्या हो जाएगा यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही कितना सा हल्का है यानी बस इसको क्या करना है कि 24 को हम लोग कितने भागों में तोड़ सकते हैं बस टू कर बता देना है हम लोगों को। इसी तरह हम लोग क्या लिखेंगे कि यदि इसमें फिर क्या है कि 13 अवयव हो तो उसकी संभव कोटियां यानी कि 24 हम लोग अवयव को संभव कोटियां कर चुके हैं अब 13 को देखते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 13 अवयव की संभव कोटियां यानी कि 13 अवयव की संभव कोटियां। तो देखिए 13 को हम लोग कितने भागों में तोड़ सकते हैं। तो देखिए क्या है कि पहले हम लोग लिखेंगे 1 गुना 13 यानी कि 1 रो और 13 कॉलम फिर वैसे भी हम लिख सकते 13 हमारा रो हो जाएगा और 1 कॉलम हो जाएगा। और देखिएगा तो क्या है कि 13 नहीं टूटेगा किसी संख्या से हमारा 13 नहीं टूटेगा। जब भी होगा तो क्या है 1 गुना 13 और 13 गुना 1 यानी कि क्या होगा यही हमारा संभव 13 का संभव कोटियां हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना हल्का है। इसी तरह हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को करेंगे इसे एक बार अच्छा से देख लेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा देखिए जो 3 नंबर क्वेश्चन है क्या है कह रहा है कि यदि किसी आयु में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। और फिर कह रहा है कि यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा यानी कि हो तो क्या होगा यानी कि संभव कोटियां क्या होगा। तो देखिए अभी हम लोग 2 नंबर जो हम लोग क्वेश्चन को भी हल किया बस प्रॉपर वही 3 नंबर वही क्वेश्चन है। क्या करना हम लोग 24 और 13 का संभव कोटि किए थे हम लोग तो इसमें क्या करना है हम लोग को 18 और 5 का संभव कोटि बताना है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे पहले हॉल यानी कि क्या पहले लिखेंगे कि हमारा 18 है तो यानी कि 18 अवयव की संभव
कोटियां, संभव कोटियां। बस उसी तरह प्रॉपर हम लोग 24 को किए थे, तो 18 की संभव कोटियां यानी कितने भागों में से तोड़ सकते हैं। तो देखिए क्या है कि हम लोग का एक रो हो जाएगा, यानी कि एक पंक्ति और क्या हो जाएगा 18 हमारा स्तंभ हो जाएगा। इसी तरह हम लोग करेंगे तो 18 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग देखेंगे तो क्या है कि 2 से 9 में गुना करते हैं, यानी 2 में 9 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग देखेंगे तो 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि क्या 18 लगाए नो, यानी कि 3 से 6 में गुना करते हैं तो 18 हो जाएगा। 6 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। यानी कि अब लगता है कि इससे ज़्यादा अब नहीं टूटेगा, देखते हैं, यानी कि नहीं अब नहीं हो सकता है संभव। यानी कि क्या है कि 2 2 4 यानी कि 6, यानी कि जो 18 अवयवों की संभव कोटियां कितनी बन रही है हमारा 6 बन रही है। तो क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अब क्या है कि पता है कि यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा, यानी कि 5 अवयव की अब संभव कोटियां। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे 5 अवयव की संभव कोटियां, यानी कि क्या है कि 5 अवयव की संभव कोटियां। तो देखिए क्या है कि 5 है जो हम लोग यानी कि 1 गुना 5 कर सकते हैं और 5 गुना 1, यानी कि उसके बाद नहीं टूटेगा। क्या है कि विषम संख्या जो आता है उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, जो क्या होता है कि स्वयं से कटता है नहीं तो 1 से कटता है। विषम संख्या आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है कि 1 या स्वयं से कटे उसे हम लोग विषम संख्या, तो बस वही प्रॉपर कहानी है यहाँ पर। यानी क्या है कि यहाँ पर 1 गुना 5 हो जाएगा, यानी कि 1 रो हो जाएगा और 5 कॉलम, यानी कि 1 पंक्ति और 5 स्तंभ हो जाएगा। इसी तरह हम लोग करेंगे तो 5 गुना 1, इससे ज्यादा अब इसकी संभव कोटियां नहीं बन सकती। यानी क्या हो जाएगा हमारा प्रॉपर 2 संभव कोटियां 5 का बन सकता है। यानी कि हम लोग देखिए 3 क्वेश्चन को कर चुके हैं, ठीक, इसे थोड़ा सा अच्छा से देख लेंगे। चलिए हम लोग इस सेशन के माध्यम से 3 ही क्वेश्चन को रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम लोग छोटे छोटे वीडियो में हम लोग 3-4 क्वेश्चन को ऐसे ऐसे करते हुए हम लोग पूरे यानी कि बुक को खत्म करेंगे। यानी कि हम लोग 3 क्वेश्चन इसमें रखते हैं। और आपको बता दें कि हम लोग देखिए क्या है कि आप लोग ज्ञान संग्रह का एक टेलीग्राम चैनल है, अब नहीं जुड़े हो तो एक बार जाकर जुड़ जाइएगा। क्या है कि ज्ञान संग्रह आप सर्च कीजिएगा और जुड़ जाइएगा। यानी कोई भी हमारा इंफॉर्मेशन यानी कि कोई भी पीडीएफ होता है यानी कि आपको प्राप्त करना है तो ज्ञान संग्रह चैनल यानी कि आप लोग जाकर जुड़ सकते हैं। अब बता दें कि हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम भी चैनल है, तो इसे यानी कि ऑफलाइन भी हमारा क्लास चलता है जो कि सोनवर्षा यानी कि बक्सर जिला के सोनवर्षा में चलता है। और आप लोग ऑल वर्क होंगे तो एक बार जरूर हम लोगों से कांटेक्ट कीजिएगा और एक बार पढ़ाई को देखिएगा ऑफलाइन को कैसा पढ़ाई है, और जुड़िए एक बार जरूर। मिलेंगे हम लोग अगली सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।